हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये ब्लॉग हमारा न्यू ईयर का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसमें इस ब्लॉग को अपलोड नहीं कर पाए किसी बिजी शेड्यूल होने की वजह से। तो न्यू ईयर पे हमारा प्लान था कि हम सूरहताल घूमने जाएंगे। हमने वैसे तो बहुत सुन रखा था, सूरहताल बहुत खूबसूरत है और इसका रीइनोवेशन किया गया था। बट हम जब गए, हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर के उस वहाँ का प्लान बनाया, लेकिन जहाँ हम गए उसके बाद हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि जैसे हमने इमेजिन किया था उसके बिल्कुल अपोजिट हमें वो जगह देखने को मिली। क्योंकि पिछले पिछले ईयर हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स जो थे सूरहताल गए थे, तो हम और वहाँ की पिक्स हमने देखी थी, तो हमारा प्लान था कि नेक्स्ट ईयर हम भी जाएंगे। तो इस साल हम पूरी फैमिली के साथ हमने ये सोचा कि हम सूरहताल घूमने चले। ऑल्दो ये जगह बहुत खूबसूरत थी, ऐसे अगर मैं इन्वामेंट और नेचुरली चीज़ों को देखूँ तो अच्छी थी, लेकिन इसको जो मेंटेन किया था बलिया के नगर निगम पाल वगैरह लोगों ने, तो ये उस चीज़ को जस्ट अपोजिट। क्योंकि यहाँ पे हमने जो इसकी इन्वामेंट देखी, सराउंडिंग देखी, ताल पूरी तरह से बिखर चुका था। साइड साइड की रेलिंग्स जो थे, लोग आसपास के जो लोग होते हैं वो इसे चोरी करके जा चुके थे। तो इस जो एक खूबसूरत जगह को बंजर कैसे बनाया जाता है, एक लाइव एग्जांपल ये सूरहताल है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे विजिटर्स, स्कूल के बच्चे सब न्यू ईयर पे आए थे देखने के लिए। और यहाँ का आप देखिए इन्वायरमेंट, आप देख सकते हैं ताल पूरी तरह से ताल ताल नहर में एक पतली सी नाली में कन्वर्ट हो चुका है। हम जब जा रहे थे तो हमें कहा गया था कि बोटिंग मत करना, क्योंकि ताल बहुत गहरा है। तो हम सेफली जाना, सेफली वापस आना। तो हम जब गए, तो हम जब वहाँ पहुँचे तो ताल को देख करके हम बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि ताल जो था एक छोटी सी नाली में कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं लोगों को बोटिंग करता हुआ। वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है बस वहीं तक पानी है, बोट वहीं तक जाएगी और फिर वहाँ से यू टर्न आ जाएगा बोट। तो और सारी जगह में ताल में घास जम चुके थे, सिक्कड़ जो डेकोरेटिव चीज़ें थी वो सब चोरी हो चुके थे। यहाँ बच्चे, यहाँ अंश बहुत एक्साइटेड था, बल्लू भैया बहुत एक्साइटेड थे, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे इस जगह के लिए, लेकिन हम सब के सब डिसअपॉइंटेड हो गए यहाँ आकर के। यहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं तो ये जो वी पॉइंट बना था, वहाँ से हमने सोचा कि कुछ देखें कि हाँ ठीक है चलो अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये मेरी छोटी सी क्यूटी लालो, ये मस्ती करते हुए, क्योंकि इसे तो भाई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस इंजॉय करना चाहिए। फिर हमने सुरहाताल से हमने सोचा कि हम जो वन विहार है हमारा बलिया में, वो ज़्यादा बेटर प्लेस है हमारे लिए। तो हम यहाँ वन विहार पहुँचे और यहाँ पहुँचते ही सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए। बल्लू भैया, अंश, गिन्नी, मेरी बेटी, सब बहुत एक्साइटेड हो गया। और यहाँ पे एक फेमस एलिफेंट है जो आप देख सकते हैं, हम उसकी तरफ पहुँचे और बच्चे ऑलरेडी एलिफेंट पे स्लाइड करने के लिए रेडी हो चुके थे। तो वन बाय वन सब यहाँ आप देख रहे हैं, ये वन बाय वन ये लोग स्लाइड करेंगे, एंजॉय करेंगे स्लाइड को। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि सुरहाताल की जगह बच्चों ने ज़्यादा यहाँ एंजॉय किया, क्योंकि जैसे वन विहार ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि जैसे ही हम वन विहार पहुँचे तो आगे मेला लगा हुआ था, बड़ी सी चरखी थी, बच्चों के खेल, जंपिंग पॉड्स थे। तो बच्चे वो देख करके ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और अंश ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था कि ओहो हम समोसा कब खाएंगे। ही एंड हिज चाचा वाज लाइक हमें समोसे खाने या हम लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए, वीडियो लेते हुए, माँ यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी और यहाँ माँ को मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं बोली आप अभी तक कैमरे में कहीं नहीं दिखी हैं, तो आप सामने आ जाओ। और बल्ली भैया वहाँ से माँ से कुछ कहते हुए पोज देते हुए फिर हम चल गए एक स्पॉट ढूंढने जहाँ हम बैठ कर के कुछ देर चिल आउट कर सकते थे फैमिली के साथ। और हाँ, अंश समोसे खा सकता था। मैं वन विहार पहली बार गई हूँ, तो मुझे मच बेटर सुरहाताल से वन विहार लगा। मुझे बहुत खूबसूरत सी जगह ये लगी। यहाँ पे लोग थे, वहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये जो छोटा सा तालाब देख रहे हो, बहुत लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, बहुत लोग वहाँ बैठे थे, कुछ लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, कुछ लोग उस इन्वायरमेंट को इंजॉय कर रहे थे। तो ये हमारा ये जो था साइड व्यूइंग, जो चीज़ कहते थे साइड सीइंग जिसे हम कह सकते हैं, तो हम लोग साइड सीइंग कर रहे थे इस चीज़ों को।
ताल में बतख दिख गया, बतखों को देख कर के बच्चे एक्साइटेड हो के ओ डक डक डक, दे वर लाइक क्रेजी। यहाँ पे अंश अंश जो है उसे पानी देख के एक्साइटमेंट होता है, और बाकी लोगों ने अपने अपने कैमरास निकाल लिए फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और हम जो थे हम ढूंढ रहे थे कि हाँ हम कहाँ बैठे। तो यहाँ वही डिस्कशन चल रहा था कि चलो उधर बैठते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कितने सारे बत्तख जो हैं वो स्विम कर रहे हैं। और ये सच पे अगर मैं बोलूँ क्या, वन विहार का सबसे खूबसूरत सीन जो था वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सबसे क्यूट सा था। क्योंकि आप जब अपने एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जाओ और उसके नेचुरल चीज़ों को देखो, वहाँ के बर्ड्स को देखो, हैबिटेट्स को देखो, तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये व्यू वैसे भी बहुत क्यूट सा था, मेस्मराइजिंग था। मुझे ये बहुत पर्सनली मेरे मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी हूँ ऐसी, तो मुझे नेचर ज़्यादा पसंद है। तो वो हम उस सीन्स को देख कर के एंजॉय कर रहे थे, और उसके बारे में हमने आपस में क्या क्या, अरे ये बहुत क्यूट लग रहा है उसको। फिर बच्चों ने वन बाय वन आवाज़ देना शुरू किया। फिर यहाँ शुरू हुई हमारी समोसा पार्टी। अंश बहुत एक्साइटेड था। अंश ने सबसे पहले कहा कि मुझे समोसे खाने हैं। अंश सुराह ताल से ही परेशान है कि अरे मुझे समोसे खाने हैं, मुझे समोसे खाने हैं। ऑल्दो पब्लिक प्लेस होने की वजह से लोग उसको बहुत गंदा करके रखे हुए थे, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले हो सकते तो आप चीज़ों को रोक भी सकते थे। लेकिन मैं अब इस वीडियो के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई वेस्ट अपने साथ कहाँ वहाँ पे अगर आप कोई वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने रैपर्स को थ्रो मत कीजिए, आप उसको कैरी बैग ले जाइए, उसको वहाँ डंप कीजिए जहाँ डस्टबिन हो। क्योंकि अगर हम एक कचरा फेंकेंगे तो हमें देख कर के 4 लोग वहाँ कचरा फेंकेंगे। इस वजह से जो उस चीज़ नेचुरल चीज़ों के जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, वो जो देखने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा ये मैसेज सारी पब्लिक को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जहाँ भी घूमने जाएं, आप उस इन्वायरमेंट को, उस प्लेस को डर्टी ना करें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। यहाँ हमने फोटोज़ क्लिक इधर किए हैं सबको वन बाय पोज वन देते हमने, हुए। क्योंकि इंसान जब घूमने जाता है तो फ़ोटो इज़ लाइक आपकी एक मेमोरी होती है, मेमोरी रहती स्माइल है उस कीजिए चीज़ अम्मा। के लिए। तो हम सब ने फ़ोटो क्लिक तुम करा छोड़ है। दो, तुम फोटो हम खींच लेंगे एवरीबडी अपना। वॉज बिजी। यहाँ वीडियो वीडियो भी तो अंश ले अपना रही हूँ। ट्राईपॉड लेके अलग बिजी था, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे ब्लॉगिंग और इधर करनी है। अंश तो ब्लॉग उसकी बनाते ब्लॉगिंग आप देख हुए। सकते हो, उसकी चालू। और मेरी जो बेटी है उसका मिष्टी इस्माइल मिष्टी। और मेरी जो बेटी है उसका ज़्यादातर ध्यान मूंगफली पे रहता है, क्योंकि एज वो 1 साल से छोटी है, तो हम उसे नट्स नहीं दे सकते। तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है कि हाँ सब नट्स खा रहे हैं, मुझे भी नट्स खाने हैं। और यहाँ पे कुछ जो बड़े लड़के थे, भैया लोग मैं कह सकती हूँ, तो उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का अपना अलग एक तरीका निकाला। वो उन्होंने वो केक ले करके आए, और देवर कॉलिंग हमारे साथ जो बच्चे थे, बल्लू भैया, अंश, इन सब लोगों को बुला रहे थे कि आ जाओ हम साथ में केक कटिंग करते हैं। और यहाँ पे ये बाप बेटियाँ सब बिजी हैं अपने फ़ोटो क्लिक कराने में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि न्यू ईयर ईव की केक कटिंग होती है। ऑल्दो अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, अब सभी लोगों को सभी लोगों का अपना अलग एक तरीका होता है चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये इन लोगों का तरीका था जो केक कटिंग करके सेलिब्रेट करने का। ऑल्दो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इन लोगों ने हमारे घर के बच्चों को भी अप्रोच किया कि हाँ कम आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, हाँ हमारी साथ इस छोटे से सेलिब्रेशन का पार्ट बनो। दैट वाज वेरी नाइस। मैं कहूँगी एक अच्छा जेस्चर था। अम, देखिए यहाँ पे केक कटिंग हो रही है, और यहाँ रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि बच्चों को क्या, अरे आ जाओ आप भी हमारे साथ आ जाओ, आप भी केक कटिंग कर लो, बी अ पार्ट विथ अस। यहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। ऑल्दो न्यू ईयर था, लेकिन सबने हमारा वी इंडियंस आर लाइक टिपिकल इंडियंस हमारी चीज़ों को एंजॉय करने का तरीका इज़ लाइक केक कटिंग एंड सेलिब्रेटिंग बिटवीन एवरीवन। ये देख लीजिए यहाँ केक कटिंग हो रही है, बाकी क्लिक हो रही है। ऑल्दो मैंने इन लोगों से परमिशन नहीं ली थी कि मैं आपकी रिकॉर्ड करूँ, बट दे वर वेरी नॉर्मल विथ दिस कि हाँ आप ले सकते हो हमारी क्लिप्स। दैट वाज वेरी नाइस जेस्चर।
यहाँ केक कटिंग हो रही है, फ़ोटो क्लिकिंग हो रही है, सबने अपने अपने फ़ोटोज़ लिए। अब मैं क्या बोलूँ। ये देखिए, ये यहाँ एक बेटी सर पे चढ़ी हुई है, दूसरी भी चढ़ने की तैयारी में। क्योंकि आपकी जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो आप ऑल्दो सारे इंसान अपनी-अपनी लाइफ़ में बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन एक कुछ ख़ास मौके होते हैं जहाँ सारे लोग अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करते हैं। और ये वो मौका था कि हम सभी अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर रहे थे, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली के साथ इंसान अपनी क्वालिटी टाइम बहुत कम ही स्पेंड कर पाता है। और यहाँ केक कटिंग के बाद भैया लोगों ने माँ से उनके यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन, और माँ को यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। और उनको पता नहीं था माँ यूट्यूब पे है, एंड देवर लाइक, माँ ने बोला, उन्होंने जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो भी एट लास्ट हमने ये कहा कि हम अपनी क्लिपिंग ले सकते हैं, तो वो बोले कि हाँ वेरी आप ले सकते हो। माँ ने मैं बताया कि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं मेरा ऐसे ऐसे चैनल है, तो देवर वेरी एक्साइटेड कि हाँ आंटी आप यूट्यूब पे हैं, ठीक है आप अपना चैनल बता दीजिए, हम सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लड़के हैं वो लोग माँ का चैनल सब्सक्राइब करने लगे। उसके बाद हम जो हमारा वन विहार था उसके बाहर छोटा सा मेला लगा हुआ था, तो यहाँ बच्चे छोटी सी कार पे बैठे हुए हैं। मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है इस कार को लेकर के, क्योंकि उसके लिए इन चीज़ों का न्यू एक्सपीरियंस है। आज से पहले वो इन चीज़ों पे कभी नहीं बैठी, तो ये न्यू एक्सपीरियंस उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत इन्जॉय की, क्योंकि उसे घूमना फिरना और ये सारी चीज़ें इन्जॉय करना बहुत पसंद है। शी इज़ क्रेज़ी अबाउट दैट। और हम बड़े लोग, हम इस बड़े सी नाव पे बैठे क्योंकि मुझे ये मेरा पर्सनल फेवरेट है ये, मुझे सीसॉ बहुत पसंद है ऐसे। बाकी माँ और भाभी ने अवॉइड किया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, बट आई वाज लाइक मुझे जाना है इस चीज़ पे। इस तरह हमारे ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू।